तो गाइस देखो मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मम्मी से मैंने पैसे लेके मैं जा रहा हूँ भैया मोमोज लेने। कथा देख ली आज तक खत्म। एक तो बड़ी इतनी है भारी इतनी है। तो राम राम जी, स्वागत है सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने जिंदगी में मौज काट रहे होंगे। आज का जो हमारे घर में काम हो रहा है, जो हमारे मिस्त्री है, मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। देखो हमारे घर का जो पेंट है वो सारा डन है। ये कमरा, मेरा वाला कमरा, ड्राइंग रूम, सारा पेंट एकदम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब बची है तो सिर्फ ये लकड़ी के जो चौखटे वॉकटे हैं और इनके लकड़ी के जो सिस्टम है इन पे पॉलिश, और आज इसी की तैयारी हो गई थी। पॉलिश कल से शुरू होगी, लेकिन जैसे वो जो अंकल मिस्त्री अंकल जो हैं हमारे, तो वो स्प्रे पेंटिंग करेंगे। तो स्प्रे पेंटिंग से क्या होता है, वो दीवार वीवार में लग सकता है, वो खराब कर सकता है, और जो शीशे वीशे होते हैं, ठीक है, तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसी कारण से उन शीशों पे जितने भी शीशे हैं हमारे लकड़ी के ऐसी चीज़ों के आसपास, उन पे सब पे कागज़ ढका जा रहा है और उस पर मास्किंग टेप लगाई जा रही है। वो डॉक्टर टेप जिसे कहते हैं, वाइट वाली, वो लगाई जा रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये थी तो इसके बगल में ये पूरी टेपिंग कर दी गई है। तो ये जो पूरा दीवार था, ये लकड़ी की चौखट के बगल में जो ये दीवारें थी देख रहे हो, इस पर पूरी टेपिंग कर दी गई है। और यहाँ जो एक शीशा सा था, इस पर पूरा ऐसे पेपर चढ़ा के इस पर मास्किंग टेप लगा के यहाँ से भी। और देखो भगवान जी बैठे हमारे, क्या वो ठाकुर जी महाराज, और यहाँ भी पूरे एकदम कागज लगा दिया है बढ़िया तरह से। और मैं दिखाता हूँ, देखो वो बालकनी का अगर आपको दिख रहा हो तो देख रहे हो, ढका ढका सा कागज का। तो वहाँ भी भैया कुछ लगाया है उन्होंने कागज सही। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। काम मुश्किल से वो हमारे घर में ज़्यादा 2 से 3 दिन का और बचा है। ये देख लो पूरे ये कागज वागज बिखरे पड़े हैं हर जगह। यहाँ देखो एक ये पूरा टेप खाली हो चुका, पूरे एक टेप खाली हो चुका। ये बड़े टेप खाली है तो का बात है। और यहाँ का भी देखो कुछ इस तरह हाल कर दिया, हर जगह पूरे कागज लगा दिए गए, टेप के साथ पूरे कवर कर दिए ताकि ख़राब ना हो। 2-3 दिन का मेहमान हो रहा है पेंटिंग की का, उसके बाद काम फिनिश। उसके बाद ये घर पूरा सेट करके अपने त्योहार की तैयारी शुरू करेंगे। ये देखो यहाँ भी लगा दिया गया है कागज सा, और उधर भी लगा दिया गया है किचन के गेट पे, इस कमरे के गेट पे भी लगा दिया गया, इस कमरे के गेट पे भी लगा दिया गया। तो ये देखो ये हमारे बाहर वाला कमरा है, इस पर भी कागज लगा दिए गए, ठीक है जी। और वो अंकल लगा रहे सारे कागज़ों को, मिस्त्री अंकल हमारे, ठीक है जी। किताबों, ये मेरी किताबों का कट्टा जो मेरी अलमारी में से निकला था, हमने इसी में भरती सारी किताबें अपनी। तो गाइस देखो मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग रही थी और हमारे घर में कुछ बढ़िया चीज़ तो बनी नहीं थी। तो मम्मी से मैंने पैसे लेके मैं जा रहा हूँ भैया मोमोज लेने, क्योंकि आज तकरीबन मुझे कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं मोमोज खाए हुए। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैं मोमोज, ये बालक बम फोड़ते हैं इनकी ऐसी कर दूँगा सब रंगी में। तो भैया मैं मोमोज लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अम्मा को देख लेता हूँ, 2-2.5 दिनों से मैं अम्मा से ही नहीं मिला अपनी, पता नहीं कहाँ है मेरी अम्मा। ओ अम्मा, कथा देख ली? खत्म हो गई आज तक खत्म? कल और होगी है? अभी देख के उठी होंगी आप, फिर लेट लो आधे घंटा, क्या करोगे तुम? ठीक है क्या? आप यही देख लियो। हाँ आ रहा हूँ मैं, जरा कुछ बाहर कुछ लेने जा रहा हूँ, कुछ खाने को लेकर हूँ। फिर अम्मा की कथा देख के उठी थी, प्रदीप मिश्रा की। जो दुकान मुझे पसंद है, जिस दुकान के मोमोज अगर वो खुले नहीं होंगे तो भैया मैं बिना मोमोज लिए आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे उस एक ही दुकान के पसंद है। बाकी सबके मुझे बेकार लगते हैं, सिवाय उसको फटाफट चलते हैं जी मोमोज लेने। तो देखिए वो मोमोज की दुकान जो है वो ज़्यादा दूर तो है नहीं, ये गली के नाके पे ही है। तो पहले देखता हूँ कि वो है कि नहीं है। तो सही है, मोमोज वाले ये रहे अंकल, तो फटाफट इनसे मोमोज लेते हैं और फिर घर चलते हैं। A few inches later. तो देखो हमने मोमोज तो अपने ले लिए, तो फटाफट घर चलते हैं, फिर घर चल के नहीं खाएंगे मस्त, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने कई दिनों से नहीं खाए थे। तो वैसे देखो ये अपने मोमोज आटे वाले, और एक चटनी कतई मिर्ची घेर कर तीखी सी। तो फटाफट खाते हैं अपने मोमोज को और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस एक चीज जो है मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। अभी शाम को जो हमारे मिस्त्री अंकल थे जो हमारे घर में पेंट कर रहे थे, उनके साथ मैं बाहर गया था पॉलिश वाली मशीन लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो ये चौखट आपको लकड़ी के पीछे दिख रहे हैं, इनमें जो पॉलिश होनी थी वो मशीन से होनी थी, ठीक है। तो उसका ब्लॉग गाइस मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि एक तो हम 2 ही लोग स्कूटी पे गए थे, और जैसे कि देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम से मैं चाहता था ब्लॉग बनाऊं, पर मैं नहीं बना पाया क्योंकि एक तो देखो मेरे पे कच्चा था, ठीक है, तो दूसरा उसमें
जेब नहीं। और स्कूटी में मेरा सामान रखा है, हेलमेट वेलमेट, उसे कहाँ रास्ते में उतारता, इस वजह से मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, पर मैं आपको मशीन दिखाई तो मैं कहाँ से मशीन लाया हूँ, कौन सी मशीन लाया हूँ। ठीक है जी, तो देखो ये है वो मशीन पॉलिश वाली। ठीक है जी, एक तो ये बड़ी इतनी है, भारी इतनी है। ये इसको हम गए थे स्कूटी पे, हमने सोचा था कि ये मशीन हमारी स्कूटी पे आ जाएगी, पर इस स्कूटी पे नहीं है, हमें ऑटो में लानी पड़ी है। मैं आगे चल रहा था और पीछे पीछे जो हमारे अंकल थे, मिस्त्री अंकल थे, पेंटर अंकल थे, तो ऐसे ऐसे हम ये लाए हैं और लाए भी बहुत दूर से भाई, इसके पास मशीन लाए। तो भाई कल इस मशीन से काम शुरू हो जाएगा हमारे घर में। ठीक है जी, तो आप ज़्यादा मैं अब कोशिश करूँगा कि बाहर घर के बाहर जगह शूट करूँ, नई नई जगह को एक्सप्लोर करूँ, नए नए खाने चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। मैं भी बहुत पक चुका हूँ, 5-6-7 दिन से मैं लगा घर के बाहर बिल्कुल कहीं नहीं गया, इस घर के काम के चक्कर में। ना मेरा कोई बाहर का टूर बना, ना कोई मेरे बाहर का ब्लॉग बना पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे जरूर कि कहीं बाहर जाऊँ, चाहे दोस्त के साथ निकलूँ, चाहे मम्मी के साथ निकलूँ, कहीं ना कहीं जाऊँगा, शर्त है। और नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप 4-5-6 दिन कुछ बोर हुए हो तो भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मेरी गलती क्या थी। ठीक है, मैं चाह के भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं काम इतना सारा कर रहा था, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना। जो पेंट की दुकान जो होती है हार्डवेयर की, वहाँ से मेरे को दोबारा सामान लाना पड़ा। जैसा आप ये देख रहे हो, चिनर के डब्बे देख रहे हो, ये जाके लाने पड़ा, ये देख रहे हो लाख दाना, अंदर कुछ पड़ा हुआ सिस्टम, कुछ नए नए बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लाऊंगा। कुछ दिनों से वैसे ही त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। ठीक है जी, नवरात्रि है, दशहरा है, सबसे मेन दिवाली, तो मजा आने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद भी आएगा ही, क्योंकि नया कंटेंट तुम्हारा भाई लाता ही रहेगा। तो गाइस आज की इस वाले ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग भी बाकी वीडियो से अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना शेयर अपने सभी दोस्तों परिवार वालों के साथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।